ओके, हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लॉन्गेस्ट रिपीटिंग कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड एन इंटीजर के, और आपको एक ऐसा कैरेक्टर चूज करना है, चूज कर सकते हो जिसमें आपका जो लॉन्गेस्ट, आप अगर उसको रिप्लेस करोगे तो लॉन्गेस्ट रिपीटिंग बन जाएगा। बट बस यही है कि आपके पास एक अमाउंट या एक टाइम दिया गया है के करके, कि इससे ज्यादा आप उसको कैरेक्टर को स्वैप या रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे इसमें के इज इक्वल टू 2 है, मतलब 2 से ज्यादा बार आप नहीं कर सकते। इसमें 1 है, मतलब आप 1 से ज्यादा बार नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पहुंच चुके हो, इसका मतलब ये है कि आपको चीजें, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में नहीं आया, तो मैं लीड कोड के स्क्रीन से टोटली बाहर जाके मैं अपने प्रॉपर इसमें आ जाऊंगा। बट उसके पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम लोग करेंगे क्या इसका सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन जो है वो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स जैसा ही है। बिकॉज वहां पे हम लोग जो के है उसको काउंट नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। जब भी हमको लगता है कि हाँ भाई ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो हम इसका लास्ट जो विंडो लेंथ है, जो जहाँ पे प्रेजेंट था, उसको ले लेते हैं, ताकि अब उसके आगे अपन नहीं जाएंगे। करेक्ट। तो अभी इसमें अपन आते हैं कि तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेंगे, इसको बोलेंगे मैक्स रिपीट काउंट। मतलब कि वो जो लेटर, एक कौन सा ऐसा लेटर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उस स्ट्रिंग पे। तो जब स्लाइडिंग विंडो वाला टेक्निक जब करेंगे और हमें लगेगा कि हाँ, इस वाले पोजीशन पे जो हमारे पास जो कैरेक्टर आ चुका है वो मैक्स रिपीट काउंट के बराबर है। ओके, तो मतलब कि इस कैरेक्टर का मैक्स, यही कैरेक्टर है जो मैक्स रिपीट काउंट है। तो इस टाइम पे हम लोग विंडो पे चेक करेंगे कि क्या हमारा जो लेटर्स जो रिमेनिंग है अपार्ट फ्रॉम दिस लेटर, वो के बराबर है, या के से लेस के बराबर है क्या। अगर वो के से लेस या के बराबर हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि उनको रिप्लेस कर दें और वही लेंथ हमारी आउटपुट होगी। अगर नहीं है तो हम फिर विंडो श्रिंक करना चालू करेंगे। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। एंड हमको मैक्स रिपीट काउंट कभी भी हमको सिंक नहीं करना है, क्योंकि हमको ये हमारा ये मैक्सिमम रिपीटिंग काउंट है कोई भी लेटर का कोई भी विंडो पे। करेक्ट। तो हमको जब इस काउंट को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, जब हम काउंट विंडो को छोटा कर रहे हैं तो। अब इसके लिए एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ मैं आपको, जिससे आपका ये जो छोटा बड़ा विंडो वाला है ना, वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली हम लोग आईजे लेते हैं, तो इसको हम लोग लेंगे नए तरीके से। पहला लेंगे हम कि विंडो स्टार्ट, जो हमारा जे जो रहता है, जिसको हम श्रिंक करते हैं या बढ़ाते हैं, वो रहेगा विंडो स्टार्ट। एक रहेगा मैक्स लेंथ। ठीक है। और फिर हमारे भाई साहब रहेंगे जिसको बोलेंगे हम लोग मैक्स रिपीट लेटर काउंट इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम एक मैप लेंगे, मैप भी ले सकते हो आप, और आप ले सकते हो क्या, यू कैन ऑल्सो टेक अ कैरेक्टर एरे, ओके, इंटीजर एरे, वेर आप जहाँ पे आप इसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मैं इसमें इसे लिख रहा हूँ बिकॉज जल्दी से लिख जाएगा, अदरवाइज आई यू कैन यूज लीड कोड ऑल्सो। ओके, वी आर टाइपिंग एज अ फ्रीक्वेंसी मैप एंड न्यू हैश मैप। ठीक है, ये हो गया अपना काम। देन अब हम पूरे विंडो पे ट्राई करने की बात करेंगे। तो इंट वी कैन ऑलवेज से एज विंडो एंड, so the I और the loop will be window end। ओके, और ये लेस रहेगा हमारा स्ट्रिंग डॉट लेंथ से, और यहाँ पे हमारी विंडो एंड प्लस प्लस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक कैरेक्टर, विल टेक अ कैरेक्टर, basically write character, and we will say at string dot caret window end. Okay, now we'll also see if this guy is actually there or not. So we'll put what, how we will put, we'll say write char. Okay, this is the index, and we'll say letter frequency map dot, the new thing is get or default। अगर आपको उसका मतलब नहीं है तो ये सिंपल चेक करता है कि अगर वैल्यू 0 है। ओके, सो अगर वैल्यू 0 है तो हम सॉरी, अगर वैल्यू है तो हम लोग इस पे कुछ डालेंगे। अगर डिफॉल्ट वैल्यू 0 है तो उसको 0 लेंगे, बिकॉज डिफॉल्ट वैल्यू 0 आएगी उसमें, अगर कुछ नहीं रहे तो। देन व्हाट वील डू, we'll simply go this guy in the distinct one, this was the window end। okay, यहाँ पे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स में विंडो एंड था ये, यहाँ पे ये मैक्स रिपीट लेटर काउंट होगा, जिसको हम लोग सिंपल से ऐसे ही लेंगे। यहाँ पे आपको पता है ये होना चाहिए, एंड कॉमा पे हमारा क्या होना चाहिए, दिस गाय। ओके, लेटर फ्रीक्वेंसी मैप डॉट
गेट कैरेक्टर ऑफ राइट कैर। सो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हम एक एक्स्ट्रा स्टेप कर रहे हैं। अब ये हो गया, इसके बाद क्या है? इसके बाद हमको ये देख करना है कि जो करंट विंडो साइज है वो क्या रहा है, विंडो स्टार्ट से विंडो एंड तक, ठीक है, जिसमें हमको सारे लेटर्स हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं मैक्स रिपीट एट अ टाइम्स को, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा विंडो है जहां पे एक लेटर है जो मैक्स रिपीट टाइम कैलकुलेट कर रहा है, अभी तक जितना है उसमें, ठीक है, नॉट अबव, अभी तक जितना है उसमें। और एट द रिमेनिंग लेटर शुड रिप्लेस, इसका मतलब ये कि जो रिमेनिंग लेटर्स शुड रिप्लेस, मतलब कि आपका जो मैक्स रिपीट, यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, हमारे पास एक कैरेक्टर है जो कि इस वैल्यू पे है, तो अब जो के वाला है वो के से छोटा या बड़ा होना चाहिए। अगर वो रहेगा तो हम उस समय कुछ काम करेंगे, अगर वो नहीं रहेगा तो हम कुछ काम नहीं करेंगे। मतलब क्या? अगर ये हमारा जो विंडो एंड माइनस विंडो स्टार्ट और +1 लेंगे क्योंकि इंडेक्स का प्रॉब्लम है, ये जो है अगर मिनिमम मैक्सिमम रिपीट लेंथ करने के बाद अगर ये के से बड़ा है, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये जो हमारा लेंथ है, इसको अगर हम लोग इससे माइनस करेंगे और अगर वो के से बड़ा होगा, इसका मतलब ये है कि ये वाला आंसर हमको नहीं चाहिए, करेक्ट? तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे लेफ्ट का, मतलब डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं उसका, हम लोग थोड़ा इनिशियलाइज अलग से कर रहे हैं, डॉट कैरेट विंडो स्टार्ट, ओके, इसको हम लोग को हटाना है। तो वी कैन डू दिस सिंपली, पुट, है ना, लेफ्ट कार अपॉन कॉमा करके, क्योंकि हमको पता है कि ये है, तो डॉट गेट लेफ्ट कार -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको ये जब देखना है कि भाई अगर वो के से छोटा या इक्वल होता तो हम उसको कुछ नहीं बोलते, जाने देते, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो के से बड़ा है, मतलब यहाँ पे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो हमको विंडो खिसकानी पड़ेगी, ठीक है। और विंडो खिसकाने का मेन चीज है कि हम विंडो स्टार्ट को अब प्लस प्लस कर देंगे, ओके। अब यहाँ से जाने के बाद मैक्स लेंथ जो है वो आपका मैथ डॉट मैक्स होगा, सेम सेम जो मैंने कैरेक्टर्स में किया था, अगर नहीं किया है तो मैं डाल दूंगा वीडियो, ठीक है। विंडो स्टार्ट -+1, तो ये कुछ नहीं है, हम मैक्स लेंथ दे रहे हैं और आखिरी में हम रिटर्न कर दे रहे हैं मैक्स लेंथ को, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, okay. Now what we will do, we'll try to copy this whole code and go here and kind of try to make it जैसे ये चाह रहा था, जैसे what we can do is string str is equals to s करके अपना काम कर खत्म करेंगे, ठीक है। तो हाँ, अब ट्राई करते हैं कोड रन करने का, ओके, बिकॉज ये 2 टाइम हो गया था। टूल नाउ सबमिट इट, okay. So this is not the optimal solution, but this can be justified. Now what we'll try to do is we'll try to use an array instead of this, okay. So I'll not do this here, I'll just do give you the, yeah, the only reason I didn't wanted to ask you guys आपको ये देखने के लिए, because sometimes क्या होता है कि आप कोड करते हो उसमें वीडियो वीडियो लंबी हो जाती है। तो I can tell you what was the problem. The problem is कि इस लीड को सॉल्यूशन पे ये दिया रहता है कि आपका जो स्ट्रिंग एस है वो कैपिटल और लोअर कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ फॉर यूजिंग कैरेक्टर। सो उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये वाला इक्वेशन करना है जैसे आप कैरेक्टर विद डिस्टिंक्ट में करते हो, और फिर सारा क्वेश्चन जो है वो इजिली आ जाएगा। और उसको मैंने यहाँ पे भी कर दिया है, ठीक है। द ओनली रीजन इट रैन हियर नॉट देयर बिकॉज ऑफ दैट थिंग, बिकॉज हम यहाँ पे एक अपने हिसाब से डाल सकते हैं कोई वैल्यू। तो अगर आप फाइन लेंथ टूल कर रहे हो तो आपको बस यहाँ पे एक काम करना रहेगा कि जो ये है आपका str है, स्ट्रिंग है, उसको फिर से, मतलब क्या ये हो सकता है? चलो आज जावा भी चेक करते हैं। चलो ठीक है,
ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल बी एंड आई होप आपको समझ में आ गया हो। फॉर एरे, यूजिंग एरे एंड यूजिंग मैप में यही अंतर है कि आप एरे के समय आपको बाय डिफॉल्ट वो 0 इनिशिएट कर देगा। 26 लेटर्स होते हैं, कैपिटल स्मॉल सम को मतलब है नहीं, अभी पूछा नहीं है उसने, तो हम ऐसे करके काम अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप माइनस ए इसलिए करते हैं क्योंकि ए की जो माइनस ए की वैल्यू शायद 97 होती है, उसके बाद वो बढ़ते रहता है। तो आपको एक अगर ए माइनस ए करोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये 0th इंडेक्स पे आ जाता है। फिर आपको सेम काम करना है, बस आपको अब मैप यूज करने की जरूरत नहीं। तो इस हिसाब से आपका जो रन टाइम है और जो मेमोरी यूसेज है वो काफी फास्ट हो चुका है। and I think it will be happy for you and you will be happy by this solution. Please let me know on the comments, and I will post this whole Git at some time अगर आप लोग को चाहिए होगा तो। and the moment I got a comment कि आपको चाहिए, then only I'll post this repo, otherwise I'll not, and this repo will continue to grow even after I stop growing. So yeah, okay, thank you, bye bye.